टुडे करंट अफेयर्स। आज है 20 दिसंबर 2020 और 20 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत का पहला पेटकोक सम्मिश्रण कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा में भारत का पहला पेटकोक सम्मिश्रण कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। उड़ीसा के तालचेरा उर्वरक संयंत्र को यूरिया और अमोनियम के उत्पादन के लिए कोयला गैसीकरण इकाई शुरू करने का अनुबंध देने का निर्णय लिया गया है। यह भारत का पहला कोयला गैसीकरण आधारित संयंत्र होगा जिससे प्राप्त गैस का उर्वरक उत्पादन में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाएगा। अब यह उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है, तो हम उड़ीसा के बारे में जानकारी देखते हैं। ये मैप में देखिए आप, उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। और मुख्यमंत्री की हम बात करें तो नवीन पटनायक उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर की हम बात करें तो गणेशी लाल उड़ीसा के गवर्नर हैं। उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश हैं उड़ीसा के मोहम्मद रफ़ीक। और उड़ीसा में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। और उड़ीसा के सीएम को पेटा कंपनी ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। उड़ीसा में ही चिल्का लेक है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। बलराम योजना की शुरुआत भी उड़ीसा में की गई जो किसानों के लिए चल रही है। और हाल ही में कालिया योजना जो किसानों के लिए ही हाल ही में चल रही है, यह भी किसानों के लिए ही है। राजकीय पशु की बात करें तो सांबर हिरण उड़ीसा का राजकीय पशु है। और हाल ही में दुर्लभ पीले कलर का कछुआ भी उड़ीसा में ही पाया गया। उड़ीसा में रज पर्व या रज्जा पर्व भी मनाया जाता है। उड़ीसा में सबुजा उड़ीसा पहल की शुरुआत भी की गई है और यह वृक्षारोपण के लिए की गई है। उड़ीसा में नेशनल पार्कों की हम बात करें तो उड़ीसा में है सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल नेशनल पार्क। और उड़ीसा में हाल ही में वाई रोड अभियान की शुरुआत भी की गई थी और पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण भी उड़ीसा में ही किया गया था। उड़ीसा में भाषा की हम बात करें तो ओडिया भाषा उड़ीसा में बोली जाती है। जिलों की हम बात करें तो उड़ीसा में 30 जिले हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उड़ीसा से रिलेटेड जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने 5 स्थानों पर अपने महत्वपूर्ण इको रिट्रीट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य ने किया है? उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा राज्य ने अपने 5 स्थानों पर महत्वपूर्ण इको रिट्रीट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, अभी हमने पढ़ा था, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, ये हैं नवीन पटनायक, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उड़ीसा के 5 जिलों में इको रिट्रीट कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। अब वह 5 जिले कौन कौन से हैं? पुरी, कटक, कंधमाल, केंद्रापड़ा और सबलपुरा। यह 5 जिले हैं उड़ीसा के जिनमें महत्वपूर्ण इको रिट्रीट कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में किसे किसे वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना है? तो किसे चुना है वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर? रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, रॉबर्ट जॉनसन, सेनवोन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को फुटबॉल ने हाल ही में 2020 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना है। अब बात आती है फीफा की, तो फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष की बात करें तो गियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं। स्थापना की हम बात करें तो 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और फीफा का 2020 का वर्ल्ड कप कतर में होगा, तो ये भी ध्यान में आप रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता ने खुद कमाओ घर चलाओ अभियान लॉन्च किया है? तो किस बॉलीवुड अभिनेता ने खुद कमाओ घर चलाओ अभियान की शुरुआत की है? सोनू सूद, अमिताभ बच्चन, सलमान खान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोनू सूद ने हाल ही में खुद कमाओ घर चलाओ अभियान की शुरुआत की है। ये हैं सोनू सूद जिन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है। सोनू सूद की बुक इन्होंने लॉन्च की थी, उसका नाम भी है
आई एम नॉट मसीहा। तो इन्होंने यह बुक लिखी है आई एम नॉट मसीहा, क्योंकि इनको लोग मसीहा मानने लग गए। इन्होंने कोरोना काल में लोगों की मदद की थी, उनको घर पहुंचाने का कार्य इन्होंने किया था। तो इसके लिए इन्होंने यह बुक भी लिखी कि आई एम नॉट मसीहा, मैं मसीहा नहीं हूँ, मैं सिर्फ मदद करता हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? उड़ीसा राज्य, हरियाणा, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसका शुभारंभ किया है। उड़ीसा के बारे में हमने पढ़ लिया है, 2 क्वेश्चनों में उड़ीसा के बारे में आ चुका है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम पोर्टल का उद्घाटन किया है। यह पोर्टल और ऑनलाइन सेवाएं ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार को आसान बनाने में सहायक होगी और राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी ने करप्शन टेक्नोलॉजी एंड परिश्रम एंड सॉल्यूशन पहल शुरू की है? तो किस कंपनी ने की है? माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने करप्शन टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन पहल की शुरुआत की है। अब बात आती है माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हम जानते हैं। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है और इसके वर्तमान में सीईओ हैं सत्य नडेला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट लून चलाया गया? तो प्रोजेक्ट लून किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा चलाया गया? गूगल, क्रोम, एप्पल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गूगल के द्वारा प्रोजेक्ट लून चलाया गया। अब ये प्रोजेक्ट लून क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी गूगल ने हाल ही में प्रोजेक्ट लून की शुरुआत की है। दरअसल इसका संबंध गांवों और दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट सेवा बहाल करने से है। यह परियोजना लगभग 780 वर्ग मिली क्षेत्र में के साथ दुनिया की 2/3 आबादी यानी 418 अरब ग्रामीण लोगों को ध्यान में रखकर प्रारंभ की गई है। तो यह योजना क्या है कि गांव के दूर दराजों में नेटवर्क की समस्या रहती है, उसको सोल्व करने के लिए यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसके द्वारा नेटवर्क अच्छे से गाँव में भी पकड़ सकेगा। तो ये किसने चालू किया है? गूगल ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को संयुक्त राष्ट्र ने यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो किस भारतीय को किए जाने की घोषणा की है? विद्युत मोहन, राजेश कुमार, अजय वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्युत मोहन को। ये हैं विद्युत मोहन जिनको यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण एजेंसी के द्वारा दिए जाने वाले विशिष्ट पुरस्कार यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ में 7 विजेताओं में से 29 वर्षीय भारत के विद्युत मोहन भी शामिल हैं। यह 30 वर्ष के युवाओं को ही दिया जाता है अवार्ड। नए विचारों के जरिए पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के समाधान की दिशा में काम करने वाले लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है और भारत के विद्युत मोहन को यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह है विद्युत मोहन जो 29 वर्षीय है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने डोप फ्री खेलों के लिए वाडा को $1 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? भारत, अमेरिका, रूस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपने देश भारत ने डोप फ्री खेलों के लिए वाडा को $1 मिलियन ऋण देने की मंजूरी प्रदान की है। अब बात आती है ये वाडा क्या है? वाडा के बारे में हम जानते हैं। विश्व डोपिंग विरोधी संस्थान अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए यह संस्थान बनाई गई है। एक विश्व स्तरीय स्वतंत्र संस्था है ये जो खेलों में ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए इस संस्था को बनाया गया है। इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा और इसके संस्थापक है वर्तमान में डिक पाउंड। इसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 को। अब यह अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड के लिए है वाडा। तो हमारे भारत के लिए कौन सी है? हमारे भारत के लिए है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो भारत के लिए काम करती है और इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है दिल्ली के अंदर।
अध्यक्ष की हम बात करें तो सुनील से इसके अध्यक्ष ने इसके ब्रांड एम्बेसडर है नाडा के, जो भारत की नाडा है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू करने की घोषणा की है। किसान कल्याण मिशन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू हुआ है, जो राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा और किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करेगा। अब बात आती है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड देखते हैं। ये मैप में देखिए आप उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की गवर्नर है वर्तमान में। महत्वपूर्ण तथ्य और देखते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गो अधिनियम में संशोधन भी उत्तर प्रदेश में किया गया। छतरी योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई। प्रसिद्ध नेशनल पार्कों की हम बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में ही है। बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई और राष्ट्रीय दिव्यांग संस्कृतिकरण का उद्घाटन भी उत्तर प्रदेश में ही किया गया। शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में ही किया गया। महिला शिकायतकर्ताओं के लिए एक क्लास रूम स्थापित करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है और महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। पुलिस क्षेत्रीय बोलियों में बात करेगी उत्तर प्रदेश की और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य ही उत्तर प्रदेश बना है। टीम 11 योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई और यूराइजल पोर्टल की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई। ये सारी योजनाएं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जितने भी राज्य बताता हूँ उनके बारे में उनकी योजनाएं भी बताता हूँ। और उत्तर प्रदेश में यूराइजल पोर्टल विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई है और जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में किया गया है। कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शन ऐप भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मारुति सुजुकी के व्यापार लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो असम राज्य सरकार ने मारुति सुजुकी के व्यापार लाइसेंस को रद्द कर दिया है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हाल ही में स्पाइस मनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्पाइस मनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सोनू सूद, सलमान खान, अमिताभ बच्चन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।